जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। आपकी जोरदार तालियों के साथ। मजहबी सियासत ने मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया। सरहद के दोनों तरफ सिर्फ चीख पुकार, कत्लेआम और बिछड़ते रिश्तों के दर्द का मंजर था। लोग अपने ही वतन में बेवतन कर दिए गए थे। वे मजबूर थे अपने घर और सारी पुश्तैनी मिल्कियत को छोड़कर मुहाजिर हो जाने के लिए। ऐसे हालात में महीनों कैंप में पड़े रहने के बाद जब कस्टोडियन की तरफ से किसी को कोई घर अलॉट होता, तब वो लम्हा उनके लिए उस दौर की सबसे बड़ी राहत होता। कस्टोडियन वालों ने गलत नहीं कहा था, पूरी हवेली है, हवेली। अब्बा जान, कितने कमरे हैं इसमें? 22। सहीन की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाइए कि दिल डरता है। जहाँ महीनों से कोई रह न रहा हो, वहाँ वीरानी न होगी तो क्या होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ूंगी। मन्नत मांगी थी मैंने, नाक पीटे कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बा जान, ये हवेली किसकी है? अब तो हमारी ही है बेटा जावेद। मतलब पहले किसकी? इन बातों से हमें क्या मतलब? समझो हम जो हमारी जायदाद लखनऊ में छोड़ आए हैं, उसके एवज में हमें ये हवेली मिली है। हमारे घर से तो बहुत बड़ी है हवेली। अरे कहाँ बेटे, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। सहन में रात की रानी की बेला कहाँ है, और बरामदे कुशादे नहीं है। और अगर बारिश में यहाँ पलक बिछा दिया जाए तो पायती आने को भीग भी जाए। लेकिन बना शानदार है। किसी हिंदू रईस का लगता है। हाँ, कोई कह तो रहा था किसी मशहूर जौहरी की हवेली है। कमरे खुलकर देखे अब्बा, हो सकता है कुछ सामान वगैरह मिल जाए। अब तो तुम ही देखो बेटा जावेद, जब से ये हवेली अलॉट हुई है, या अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे सर से हजारों मन बोझ उतर गया हो। पूरी हवेली देख लो अब्बा जान। भाईजान, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम जरा बावर्ची खाना देखो, भैया होटल से गोश्त रोटी कहाँ तक आएगा। अगर सब कुछ ठीक हो तो माशाअल्लाह से हल्के हल्के पराठे और अंडे का खकीना तो तैयार हो ही सकता है। जी अब्बा जान। मेरा तो दिल डरता है। डरता है? पता नहीं किसकी चीज है। आखिर अल्लाह को हवेली पठाई हो। बेगम फजूल बातें ना कीजिए। आज हमारे पुश्तैनी घर में भी कोई शरणार्थी दंदनाता फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है, ज्यादा शर्म हया और फिक्र हमें कहीं का ना छोड़ेगी। अब अपना और आपका ख्याल ना भी करे तो जावेद मियां और तनवीर बेगम के लिए तो लाहौर जमना ही है। अब शहर लखनऊ छूटा तो क्या, शहर लाहौर सही, दोनों में लाम तो मुश्तरक है ही। अब अपने मन के सारे वहम निकाल दीजिए और इस मकान को अपना घर समझकर जम जाइए। बिस्मिल्लाह, आज रात ईशा की नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक करूंगा। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इस हवेली में कोई है अम्मा? कोई है? क्या मतलब? मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई तो मैंने देखा। क्या फजूल बातें करती हो? नहीं अब्बा, सच। डर गई है, मैं जाकर देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। उधर तो सीढ़ियां हैं उनसे। अरे अरे देखो, कोई सीढ़ियां उतर रहा है। आप कौन है? वाह जी वाह, है बुराई। मैं कौन हूँ? तुसी दसो, तुसी कौन हो जो बड़े बच्चे मेरे घर में घुस आए? घुसाए? घुस आना कैसा? मोहतरमा, ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है। पलाट पलाट मैं ना जानती, ए घर मेरा है। ये कैसे हो सकता है? ओ किसी को भी पूछ ले, ए रतनलाल जौहरी दी हवेली है, मैं उसदी मावा। रतनलाल जौहरी कौन है? ए फसाद शुरू होने ते पहले किसी हिंदू ड्राइवर की तलाश में घरों से निकले आसी। साडी गड्डी दा ड्राइवर मुसलमान सी ना,
पाकिस्तान बन चुका है। लाहौर पाकिस्तान में आया है और अब यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम आपको कैंप पहुंचाते हैं, वो आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। मैं किधर नहीं जाना। ये आप क्या कह रही है? मतलब ये मकान तो हमें अलॉट हो। ए मकान मेरा है। देखिए हमारे पास सारे कागजात है। कागजात तो साडे कोल विच ने। भाई आप बात तो समझिए कि अब पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं इत्ते ही रवांगी जद तारा रतन नहीं आ जाता। रतन? हाँ, रतन मेरा पुत्र रतन लाल जौहरी। मोहतरमा, आपको ये बात समझनी होगी कि अब आपका लड़का रतनलाल जौहरी कभी लौटकर वापस क्यों? क्या कुछ होता है जो तेन सारी गल्ला पक्कियां पता होण? बहन, सैकड़ों हजारों लोग मार डाले गए, तबाह बर्बाद हो गए। सैकड़ा हजारा के बच भी तो गए। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात, आपको ये हवेली खाली करनी पड़ेगी। मैं इत्ते से ना निकलांगी। आप हमारी बुजुर्ग है, लेकिन अगर आप जिद पर कायम रही तो शायद। हाँ, मैनू मार के रावी विच रोड़ा कद कब्जा कर लेना है हवेली विच। मेरे जिवंदा रहंदे हो नहीं सकता। या खुदा, ये क्या मुसीबत आ गई। आजकल शराफत का जमाना नहीं रहा। अजी आप जाइए तो कस्टोडियन वालों को बुला लाइए अभी। पुत्र, तेनू जिसनू मर्जी जाके बुला ले। जान से ज्यादा ते कुछ दे नहीं सकेगा और जान मैं तुहानू देने में तैयार हां। या खुदा, मैं क्या करूं? अजी अभी जाइए कस्टोडियन ऑफिस। हमें ऐसा मकान अलॉट ही क्यों किया जो पहले से खाली नहीं था? तनु, एक गिलास पानी पिला दो। पुत्र, टूटी च पानी आ रहा है। एक हफ्ते तो ही सप्लाई ठीक हुई है। जा, टूटी च पानी ले ले। देखिए मोहतरमा, हम आपको समझा देते हैं, अगर पुलिस ने आप पर ज्यादती की तो हमें भी उसका सख्त अफसोस होगा। मेरे उत्ते जो कहर पै चुकिया है ना पुत्र, होश तो बड़ा कहर कोई पै नहीं सकता। मेरा जवान मुंडा नहीं रहा, लंका के जवाहरात लुट गए, सारे सगे संबंधी मार हो गए। तो बुआ अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चले जाओ, अपने लोगों में रहना। ईश्वर दी दात पुत्र, जितने मेरा रतन ही नहीं गया और मैं कितने जाना है। ठीक है बेगम, मैं अब चलता हूँ। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम यहीं रुको। हो सकता है इस बुढ़िया ने अपने साथ कुछ और लोग भी छिपा रखे हों। जगदी सौ पुत्र, मैनू छड़ के थे और कोई ना है। नहीं, तुम यहीं रुको। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नंदो, तुमने बावर्ची खाना देखा? जी अम्मी जान। देखो बर्तन तो अपने पास नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा के आने से पहले खाना तैयार हो जाए तो अच्छा है। अम्मी जान, बावर्ची खाने में लकड़ी और कोयले तो है ही नहीं, खाना कहाँ तक पकेगा? लकड़ी और कोयले नहीं है एक भी लकड़ी नहीं है। तो खाना क्या खाक पकेगा? पुत्र, बरामदे दे खब्बे हाथ की तरफ एक छोटी कोठरी ची लकड़ा पईया है। जा, कट दे। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो कस्टोडियन वाले तुम्हें बोले क्या? वही तो बताया तुम्हें। उन्होंने कहा कि आप इस मामले को अपने आप सुलझा ले तो ही बेहतर है, नहीं तो कस्टोडियन ऑफिसर हम लोगों से ये हवेली छीनकर अपने किसी सिंधी अजीज को दे देगा। वाह जी वाह, ये खूब है, मारी भी और रोने भी ना। खैर, अब ये छोड़ो, ये सोचो कि इन मोहतरमा से कैसे निपटा जाए। बस हरामजादी की चोटी पकड़कर बाहर निकाल दे। हो गया किस्सा तमाम। और क्या, हमारे पास सारे कागजात हैं। कागजात तो उनके पास भी है। और उसके कागजात ज्यादा अहम है। क्यों? भाईजान, जब कोई शख्स इधर से उधर गया ही नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चले जाएगी? हाँ, फर्ज करो हम उस बुढ़िया को निकाले देते हैं और वो
यहाँ से जाकर पुलिस में रपट लिखवाती है कि वो भारत नहीं गई और उसकी हवेली पर कस्टोडियन का कोई इख्तियार नहीं, फिर क्या होगा? फिर क्या करें? बुढ़िया चले भी जाए और हाय तौबा भी ना मचाए, जावेद मियां ने ले जाए और हिंदुओं के कैंप में छोड़ आए। तो बुलाओ उसे। नहीं, बात पूरी तरह समझ लो। हम उनसे ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान में कोई गैर मुसलमान नहीं रह सकता। हो सकता है ये बात सुनकर वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाए। समझ गई नंदो, जाकर उसे आवाज दो। जी अम्मी, क्या कहकर बुलाऊं उन्हें? बड़ी भी कहकर पुकारूं? अपना काम निकलवाना है, दादी कहकर आवाज दे देना, बुढ़िया खुश हो जाएगी। दादी, दादी, सुनिए दादी। कौन है? कौन आवाज दे रहा है? मैं तन्नो, नीचे आइए। आंधिया पुत्र, आंधिया। आज बड़े दिना बाद हवेली च दादी दी आवाज सुनी है। अपनी पोती राधा की याद आ गई। दादी, अम्मा और अब्बा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अनावर्ज है, तशरीफ रखिए। आइए बैठिए। जिंदा रह पुत्र। आज ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ दादी कह के पुकारा है। माफ कीजिएगा, हमें आपके जज्बातों को मजरूह करना मंजूर ना था। हम आपका दिल ना दुखाना चाहते थे। नहीं नहीं, तेरी तो क्या है? उसने तो मैनू खुश कर दिता, बहुत खुश। आप हमारी परेशानी तो समझिए। हम वहाँ से लुटे पिटे आए, मालो दौलत लुट गया, बेसहारा बेमददगार यहाँ के कैंप में महीनों पड़े रहे। अब जाके कहीं तो ये हवेली हमें अलॉट हुई है। अब अपने लिए ना सही, बच्चों के खातिर ही लाहौर जमना है। लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना है। अब देखिए अल्लाह यहाँ किस तरह रोजी रोटी देता है। बहन, बड़ी तकलीफें उठाई हैं हमने, इतना दुख सहा है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू तक नहीं है। पुत्र तुसी फिक्र ना करो, मेरे कोलों जो हो सकेगा मैं करांगी। देखिए, आपसे हमारी यही गुजारिश है कि ये हवेली हमें अलॉट हो चुकी है और पाकिस्तान बन गया है। आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक भी नहीं, इसलिए आप बगैर जैसे दरख्त कब तक हरा भरा रह सकता है? आपके अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार सब हिंदुस्तान जा चुके हैं। अब वही आपका मुल्क है, आप भला यहाँ कब तक रहिएगा? और अभी तक तो फिर भी गनीमत है, लेकिन सुनते हैं जितने भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। इसलिए पुत्र कोई बार बार नहीं मरता, मैं तो मर चुकी हूँ। मैंने पता है रतन और उसके बीवी बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत और जिंदगी वास्ते मेरे लिए कोई फर्क नहीं बचिया पुत्र, कोई फर्क नहीं। लेकिन आप हमारी मजबूरी तो समझिए। हवेली ਤੁਹਾਡੇ नाम अलॉट हो गई है, तुसी जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ कौन रोक रहा है? हाँ, जब ता मेरा हवेली छड्डन का सवाल है, मैं पहले ही मना कर चुकी है, मैं नहीं निकलांगी। मोहतरमा, आप हमें कोई गैर मुनासिब हरकत करने पर मजबूर कर रही है। अगर तुसी ऐसे ही समझते हो वैसे ही सही, जो जी आए करो। यहाँ इस वक्त दिल और उठे डाले। किसी बात पर तैयार ही नहीं होती। अब्बा, अब आप मुझे इजाजत दें। ठीक है बेटा, तुम जो चाहो करो। जावेद, जी अम्मी। लेकिन खतरा ना उठाना बेटा। खतरा? फूल खुशबू से जुदा है अब ये यारों ये कैसी हवा है अब के
कितने मकान अलॉट हो गए? इधर तो समझो गली की गली अलॉट हो गई पहलवान। वो इधर खन्ना का मकान कितने अलॉट हुआ है? अब मैं क्या जानूं पहलवान, ये जो उधर से आए हैं ना अपनी समझ में तो आए नहीं। छटा छटा घर के आदमी, लस्सी का एक गिलास तो नहीं पिया जाता इनसे। अबे तो ये सब छट, मैं पूछ रहा हूँ वो मोहिंदर खन्ना का मकान कितने अलॉट हुआ है? कोई शायर है नासिर काजमी। कहाँ गया मोहिंदर खन्ना का भी मकान? और वो रतनलाल गौरी की हवेली? उसमें तो गली को यार टांगे पर सामान लाद कर उसका लड़का कल इधर से दूध लेकर गया। पहलवान वो बता रहा था कि उधर कोई मुसीबत हो गई, बड़ी परेशानी है। ठीक है, वो का बता रहा था कि उस हवेली में रतनलाल की मां रह रही है। नहीं? हाँ, अरे लड़का आया बोला कि 6 महीने बाद ही मकान अलॉट हुआ तो ऐसा जहाँ पहले से कोई रह गया। ओए, तुझे कैसे पता वो रतनलाल गौरी की माँ है? लड़का बता दिया था ना। वो क्या बच कैसे गई? इसका मतलब अभी और बहुत कुछ हिसाब रखा है उसने। 22 कमरे की तो हवेली है उस्ताद, कहीं चिपक गई होगी। एक कमरा छान मारा था हमने तो। अनवर, हाँ उस्ताद। तू जा उसको बुला के ले आ। किसे उस्ताद? अरे उसको जैसे रतनलाल गौरी की हवेली अलॉट हुई है उसके बाप को अलर्ट हुई है उस्ताद। अब तू जा उसके मुंडे को बुला के ले आ। ठीक है उस्ताद। क्या मतलब अभी दही और मखा जाएगा, अभी घी और निकलेगा। लगता तो यही है उस्ताद। ओए लगता नहीं, पक्की गल है। सलाम अलैकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम अली मियां, चाय वाय मिलेगी? जरूर। तुम्हारी तारीफ। वक्त के साथ हम भी है नासिर खार व खस की तरह बहाए गए। आपकी तारीफ? कौम का खादिमा। खादिम? तब तो आपसे डरना चाहिए। क्या? कई खादिमों से हमें डर लगता है। क्या मतलब है? दरअसल बात यह है कि सिर्फ दिल ही नहीं बदले, लफ्जों के मानी भी बदल गए। आजकल खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और भाई हाकिम से कौन नहीं डरता। क्या बात है, चुपती हुई बात कहना तो कोई आपसे सीखे। भाई बकौल मीर कि हमको शायर न कहो मीर के हमने साहब, हमको शायर न कहो मीर के हमने साहब, रंजो गम कितने जमा किए के दीवान किया। क्या बात है भाई, जब तार पर चोट पड़ती है नगमा आप फूटता है। बिल्कुल सही कहा। ओए, ये अनवर को बैठ की देर हो गई, आया क्यों नहीं? आता ही होगा। ओए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उसी लोकानु रतनलाल गौरी की हवेली अलॉट हुई है? जी हाँ। सुनिया उसमें बड़ा झगड़ा है। आपकी तारीफ? पहलवान को इधर बच्चा बच्चा जानता है, पूरे मोहल्ले के हमदर्द हैं। जो काम किसी से नहीं होता पहलवान बना देते हैं। वली शाह के अखाड़े के उस्ताद है पहलवान, हम सब उसके चेले चापड़ है, समझा? तो क्या झगड़ा है? गौरी की मां हवेली में रह रही है। ये कैसे हो सकता है? हमने देखा है उससे बात की। तो ये की सोचा है? अजीब बुढ़िया है, कहती है कहीं नहीं जाऊंगी, हवेली में ही रहूंगी। तगड़ा माल पानी गड़ा रखा है। लगता तो यही है उस्ताद। का वो की कितना? अब्बा गए थे कस्टोडियन के दफ्तर, दफ्तर वालों ने कहा हवेली खाली कर देना, तुम्हें दूसरी दे देंगे। चंगी रही, बुद्धि से खाली नहीं कराएंगे, तुमसे कराएंगे। फिर क्या, हम तो बड़े परेशान हैं। ओए, इसमें तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो फिर क्या करें? तू कुछ नहीं कर सकेगा, करेगा वही जो कर सकता है। क्या मतलब? साफ साफ सुन ले, जब तक वो गुड़िया जिंदा है हवेली पे तुम्हारा कब्जा नहीं हो सकता, और उस गुड़िया से तुम निपट नहीं सकते। हाँ, असी उसनू निपटा सकते हैं, और वो भी आसान नहीं है। जो काम पहले मुफ्त में हो जाता था
मिल लगे हैं, समझा? चल जा, अपने अब्बा को कह 2-4 हजार रुपए दे लालच में कहीं लखा दी हवेली हाथ से ना निकल जाए। सुन बे, खुदा हाफिज। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है हमें, कोई ताजा हवा चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। अम्मा, अम्मा, डैड बहन है ना, वो कह रही है उनका नौकर टाल पर गया था, वहाँ कोयले है ही नहीं, तो कह रही है एक टोकरी कोयले उधार दे दो, कल वापस कर देंगी। ए बीवी, होशों में रहो। हमें क्या हक है दूसरों की चीजें उधार देने का? कोयले तो रतन की अम्मा के हैं ना। अम्मा, हिदायत साहब ने कुछ लोगों को खाने पर बुलाया है, भाभी जान बेचारी बेहद परेशान हो रही है, कह रही है घर में लकड़ी है ना कोयले, खाना पके तो काहे पर पके। तो मैं क्या बताऊं, चाची रतन की अम्मा से पूछ ले, कहेगी तो एक टोकरी क्या 2 टोकरी दे देंगे। दादी, दादी, सुनिए दादी। आई पुत्र, आई। जद भी तेरी आवाज सुनदियां मैनू लगदा है मैं जिंदा हाँ। तेरी मां की तबीयत कैसी है? अच्छी है। कल रात किसके कान विच दर्द हो रहा सी? हाँ, अम्मा के ही काम में था। ता मेरे तो दवा ले लेंदी, मैं छोटे मोटे इलाज का मैं आप ही कर लेनी हाँ। आदाब दुआ। पुत्र, तू मेरी नूह दे बराबर है, मैनू मां जी कह के बुलाया कर। आइए मम्मी बैठिए। जिंदा रहे। पुत्र, मैं कह रही थी छोटी मोटी बीमारियां की दवाइयां मैं अपने कोल रख दिया, जब भी कोई दिक्कत पड़ जावे तो मैंने पूछ लेना, रात बिरात संकोच नहीं करना। दादी, वो पड़ोस के मकान में जो हिदायत हुसैन साहब है ना, केड़े मकान में? गजादर वाले? हाँ शायद, उनकी बेगम को एक टोकरी कोयलों की जरूरत है, कह रही है कल वापस कर देंगी, आप कहें तो दे दूं। ले भला ऐ भी कोई पूछने की गल है, तू एक नहीं 2 टोकरी दे दे। माँ जी, ये बताइए यहाँ लाहौर में चचीले कहाँ मिलते हैं? हमारे यहाँ तो लखनऊ में यही मौसम होता है चचीलों का। कड़वे तेल और अचार के मसाले में बड़े लजीज पकते हैं। चचीले कैसे होते हैं? चंजीटे मैनू बताओ, साढ़े पंजाबी में तो नानू की कहते हैं? अरे माई, ककड़ी से थोड़े ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, हरे और सफेद होते हैं और चिकने भी होते हैं। ले भला इतने क्यों नहीं मिलते? इतने उन्होंने खिराटा कहते हैं। पुत्र जावेद नू कह सब्जी बाजार विच रहीम दी दुकान ते पूछ ले, मिल जावांगे। माई, ये शहर तो हमारी समझ में आया नहीं। यहाँ निगोड़ हमारी संगत नहीं मिलती। है दाना क्या पुत्र, लाहौर जिहा बड़ा शहर तो पूरे हिंदुस्तान विच है ही नहीं। ऐ मिसाल मशहूर है, सुन ले कि जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। लेकिन लखनऊ का क्या मुकाबला माई? लखनऊ ता मैं कदी गई सी, हाँ 40 साल पहले दिल्ली जरूर गई थी, बड़ा उजड़िया उजड़िया शहर है वो। जो अंदर है कैसे हो? वो आया आपकी, शुक्र है अल्लाह का। पुत्र, मैं कह रही थी लाहौर में सब कुछ मिलता है, जब भी कोई दिक्कत पड़ जावे तो मैं पूछ लेना, जब पे सब आगे आना और की मैं। हाँ अच्छा मैं चल। ये क्यों मजाक है? हम इनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हैं और आप इन्हें गले का हार बनाए हुए हैं। नौज, मैं भला क्यों उन्हें गले का हार बनाने लगी? वो तो हिदायत
चाय हुसैन की जरूरत? जी हाँ, साहब दोस्तों को दावत दे बैठे हैं। घर में कोयला है न लकड़ी। बेगम बेचारी परेशान हो रही थी, हमसे कोयले मांग रही थी, तभी इस बुढ़िया को बुलाया था। क्यों? कोयले तो उसी के हैं ना। देखिए बेगम, उसका इस घर में कुछ नहीं है, एक सुई भी उसकी नहीं है, सब कुछ हमारा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेगम, अगर हम इसी तरह दबते रहे तो एक दिन ये हवेली हाथों से निकल जाएगी। कन्नू, तुम जरा यहाँ से हट जाओ, तुम्हारी अम्मी से मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अब्बा जान। जावेद ने बात कर ली, इस बुढ़िया से पीछा छुड़ा लेना ही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन कैसे पीछा छुड़ाएंगे? जावेद ने बात कर ली है ना? अरे किससे बात कर ली है? क्या बात कर ली है? लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। क्यों? 1000 तो बड़ी रकम है। बुढ़िया जहन्नुम वासिल हो जाएगी। नहीं और कोई रास्ता नहीं है बेगम। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। मेरे जवान जहान बच्चे हैं, मैं इतना बड़ा इल्जाम अपने से नहीं ले सकती। क्या बकवास करती हो? नहीं, कहीं हमारे, सुनो, मेरी कसम, ये ना करना। उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? ये वहम है तुम्हारे दिल का। वहम नहीं, मेरा तो कलीजा मुंह को आ रहा है। बेगम, एक कांटा है जो अगर निकल गया तो समझो जिंदगी भर के लिए आराम ही आराम है। हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह। जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसे छीनने का हमें क्या हक है? वो काफिरा है बेगम। इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका कत्ल करा दिया जाए। मैं हरगिज हरगिज इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अब तुम समझ लो। नहीं, खुदा के लिए ये ना करना। तुम्हें बच्चों की कसम, ऐसा ना कराना। शोर बरपा है खाना ईद में, शोर बरपा है खाना ईद में, कोई दीवार सी है हमें, कोई ताजा चली है हमें। सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा। कौन साहब है? अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। तो आपका इसमें शरीफ सिकंदर मिर्जा है? जी हाँ। ये कूचा जौहरिया में रतनलाल जौहरी की हवेली है ना? जी हाँ, बेशक। ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शाह। इनको हवेली की दूसरी मंजिल अलॉट हुई है। जी, लेकिन ये हवेली तो मुझे 1 माह पहले अलॉट हो चुकी है। लेकिन पहली मंजिल में तो आपका कब्जा नहीं है ना? ये आपको किसने बताया? ਤੁਹਾਡਾ बेटा जावेद कह रिया सी कि ऊपर वाली मंजिल में रतनलाल जौहरी की मां रह रही है। मतलब पाकिस्तान, वो भी शहर लाहौर में एक काफिला रह रही है। अच्छा, तो आप वही हैं जिनसे जावेद की बात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो जनाब मोहम्मद शाह, आपको ऊपर की मंजिल अलॉट नहीं हुई, आप तो बस उस पर कब्जा कर। आप ठीक समझे भाई, किसी काफिला के रहने से तो अच्छा है कि उसमें अपना कोई मुसलमान भाई रहे। लेकिन ये पूरी हवेली मुझे अलॉट हुई है। ठीक है, लेकिन कब्जा तो नहीं है ना ਤੁਹਾਡਾ ऊपरी मंजिल से। इससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब निकलता है कि तुसी एक हिंदू काफिरा नू अपने घर में छपा रखा है। तो तुम मुझे धमका रहे हो पहलवान? जी नहीं, बात दरअसल ये है कि क्यों ना ऊपर के 11 कमरे आप लोगों के कब्जे में आ जाए। असीता इस्लामी बिरादरी के नाते ਤੁਹਾਡੀ मदद करने आई थी, पर ਤੁਹਾਨੂੰ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू प्यारा है। जनाब मोहम्मद शाह, आप कस्टोडियन ऑफिसर को ले आए, वो आपको कब्जा दिला सकते हैं। अब भला इसमें इस्लाम और कुफ्र कहां से आ गया? मिर्जा साहब, तुसी एक गल कर सकते हो कि पाकिस्तान इसलिए बढ़िया सी कि इथे कोई काफिर रह सके। ये आप पाकिस्तान बनवाने वालों से पूछिए। मिर्जा साहब, हमें ये बिल्कुल गवारा नहीं कि शहर लाहौर से ऊंचा जौहरिया में कोई काफिरा दंदनाता फिरे। जनाब, भला आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझने में कासिर हूँ। साडा इशारा समझो।
मशवरे के लिए शुक्रिया, आप जा सकते हैं। मिर्जा फिर तो नहीं हो सकेगा जैसा तुसी चाहते हो। इसे काफिरा दा वजूद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं किया जाएगा। चलो रे। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? आदमी बदमाश है। मेरे ख्याल से उसे शक है कि रतन की माँ ने कुछ दबा रखा है। दरअसल उसकी नजर उसी पर है। हाय, तो क्या मार डालेगा बेचारी को? कुछ भी कर सकता है। ये तो बड़ा बुरा होगा। अजी बस तो हम जाएंगे, वो तो मार कर लूट खाकर चल देगा। बस हम लोग जाएंगे। हाय अल्लाह, अब क्या करें? अच्छा ऐसा करो कि रात को दरवाजे अच्छी तरह लगा के सोना। सुनो, मैं उनको बताऊं या ना बताऊं? बताना तो हमारा फर्ज है। बताना तो चाहिए, लेकिन कहीं वो ये ना समझे कि ये सब हमारी चाल है। लो, तुमने और उलझन में डाल दिए। अच्छा उनके हिफाजत का इंतजाम कुछ यूं करो कि उन्हें शक ना होने पाए। ये कैसे हो पाएगा? यही तो सोचना है। हाय अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैं फरियादी माता पढ़ूं क्या? इमाम बाड़ा कहाँ है घर पे? खैर देखो वो अकेले रहती है, उनके साथ किसी मर्द का रहना। मतलब तुम? नहीं, जावेद। जावेद को वो भला क्यों सुनाएगी? और वैसे भी मैं जावेद को जाने नहीं दूंगी। जिम्मत करो। तुम क्या चाहते हो? मेरा इकलौता लड़का भी? क्या बकवास करती हो? तो फिर क्या करूं? तुम वहां उनके साथ सो जाओ। लो, मर्द होकर मुझे आपके मुंह में झोंक रहे हो। अरे तो मैं वहां सो भी नहीं सकता ना। ठीक है, तो मैं ही जाती हूँ। नहीं। लो, फिर नहीं। अच्छा देखो उनसे कहना कि मुझे मालूम है उनसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। पत्तियां रोती सर पीटती है, पत्तियां रोती सर पीटती है, कत्ले हुआ है अब के, फूल खुशबू से जुदा है अब के। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुहाडे दिला नूं अपने नूर नाल रोशन रखे। आओ और सब खैरियत है? हाँ जी हाँ जी। मौलवी साहब मैं इधर एक पेट्रोमैक्स ले आवांगा। खुदा का घर तो रोजे और नमाज नाल रोशन हुंदा है पहलवान। तुसी नमाज पढ़न आया करो। हाँ आवांगे जी, जरूर आवांगे। इस वक्त किवें आना बेटा? ओ जी गल ये है कि तुसी अल्लाह दे घर विच पहलवान इत्थे घबराना चंगा नहीं लगता। दसो। ओ जी गल ये है कि इत्थे कुफ्र फैल रिया सी। की को पुत्र बड़ा भारी कुफ्र है जी। तुसी दसो दसो। ओ जी अपने मोहल्ले विच एक हिंदू औरत रह गई थी। रह गई सी मतलब? भारत नहीं गई सी। कहाँ? कहा यही छिप गई थी, भारत नहीं गई थी। तो फिर ता एक हिंदू औरत इतने रह सकती है? क्यों नहीं बिल्कुल रह सकती है। कुछ समझे नहीं मल्ला जी। साठे दुश्मन साठे विच छिपे ने। कौन दुश्मन? हिंदू। वन ने अहज़मत कुल मुश्रिकन अस्त आदत फाजिला। हुक्म खुदाबंदी है कि अगर मुश्रिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो तुम उसे पनाह दो। असी अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम देखा है। साठे दिनों से बदले की आग भड़क रही है। पुत्र जुल्म को जुल्म से नहीं खत्म कर सकते। नेकी, शराफत, ईमानदारी से ही जुल्म खत्म होता है। और जो जुल्म कर दे वो मुसलमान नहीं है, समझे? इरशाद है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। पर हिंदुओं ने साठे ऊपर
मौलवी साहब असी भूल नहीं सकते ट्रेना दी ट्रेना कट के भेजिया सी तो तुसी साडी औरतां तू बच्चियां गाजर मुरली की तरह कट देता सी तुसी वही करना चाहते हो। हां बदला लेना इरशाद है गुस्सा पी जाया करो और लोगों को माफ कर दिया करो। वो हिंदू गुड़िया अगर हिंदुस्तान चली जाए तो उसे कोई मुसलमान बिरादर ही ना रहेगा। मुसलमान बिरादर अपने मुल्क से किसी और नहीं ले सकता। उसको उस बुढ़ी औरत का मकान ये चाहिए है। अरे लड़ना है तो अपनी नफ्स से लड़ो, वही सबसे बड़ा जिहाद सी। आराम आसाइश खुदगर्जी से लड़ो। ये सारा बुढ़ी सी औरत ना लड़ना इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है। वो तो फिर गए वो तो फिर गए लेकिन यारो काम अपनों से बड़ा है अब के फूल खुशबू से जुदा है अब के फूल खुशबू से जुदा है अब के। कुछ नौकरी वोकरी का पता लगा काजमी साहब? अरे भाई शायरी से बड़ी भी कोई नौकरी है क्या? शायरी वाला नौकरी कैसे हुई? भाई देखिए, दूसरे लोग 8-8 घंटे की नौकरी करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे काम करते हैं और कुछ बेचारों से तो 12-12 घंटे काम दिया जाता है भाई। लेकिन हम शायर, हम तो अपनी शायरी की नौकरी 24 घंटे करते हैं। जब चाहती है शायरी हमें आवाज देके बुला लेती है। अच्छा भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन रात भर आप टालते आए हैं। अब कोई शेर गजल तो सुना दीजिए। जरूर, ये ताजा शेर का है, सुनिए। ए अली चल जल्दी फटाफट 3-4 पिला। बड़े मौके से आए हो पहलवान। क्यों क्या हो गया? अरे बस अभी काजमी साहब शेर सुनाने लगे थे। पर साडे ये सब बेकार दिया गल्ला क्या पाकिस्तान विच कुफर फैलिया है ना ये बैठे हैं शायरी कर रहे हैं। कैसा को? वो हिंदू गुड़िया रोज रावी विच नहाने जाती है, पूजा करती है, सानू सबनू ठेंगा दिखाती है। ए कुफर नहीं फैल गया है तो और की हो रही है? अगर आपको लगता है कि ये कुफ्र है तो आपकी नजर में ईमान का मतलब रोज रावी में ना नहाना, पूजा ना करना और दूसरों को अंगूठा ना दिखाना होगा। क्या मतलब है टोटा? भाई अब आपको कौन समझा सकता है? जनाब वो हिंदू गुड़िया साडे घर जाती है, साडी औरतां लड़कियां नाल मिलती है, उन्होंने गल्ला दसदी है, उन्होंने अपने मजहब दिया गल्ला दसदी है। तो दूसरे मजहबों की बातें सुनना कुफ्र है? अरे नासिर साहब ये चंगी गल है कि हमारी बहु बेटियां हिंदू मजहब की गल्ला सीखे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे मजहबों के बारे में मालूमात हासिल करना कोई कुफ्र नहीं है। आपको पता ही होगा, कुरान पाक में भी यहूदी और ईसाई मजहबों का जिक्र है। ईसाई ते यहूदी मजहब की गल्ला कुछ और है, हिंदू मजहब की गल्ला कुछ और है, फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? फर्क है, कुछ तो फर्क है। हाँ तो बताइए क्या फर्क है? अजीब हो तो किसी से डरती भी नहीं। क्यों डरे वो किसी से? क्या उसने चोरी की है, डाका डाला है या फिर किसी का कत्ल किया है? लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? किसी का ना डरना आपसे बर्दाश्त नहीं होता, यानी कि सब आपसे डरे। ओ जी 100 दी सीधी गल है, उस हिंदू काफिरा को भारत क्यों नहीं भेज देता जाता? क्यों? क्या फिर ठेका ले रखा है लोगों को इधर से उधर भेजने का? अरे भैया उसकी मर्जी है, उसे यहाँ रहना है या भारत जाना है। चलो नहीं जाते जाते एक सच सुनते जाओ पहलवान। है यही ऐने वफा, दिल न किसी का दुखा, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। चलो रे। क्या बात है नासिर साहब,
आपने तो बोलती बंद करवा दी। यार अली मियाँ, एक बात बताइए, पूछिए। आप मुसलमान? जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान क्यों? सोचा कभी? नहीं। तो भाई अभी सोच लीजिए। अभी? हाँ अभी। देखिए, क्या ऐसा हुआ कि आप इसलिए मुसलमान हैं कि जब आप समझदार हुए तो आपके सामने हर मजहब की बातें रखी और फिर आपसे पूछा गया कि जो मजहब आपको पसंद है, अच्छा लगता है, उसे चुन लीजिए। नहीं नासिर साहब, मैं तो दूसरे किसी मजहब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो भाई इसका तो ये मतलब हुआ कि आपके मजहब पर आपका कोई दखल नहीं। जो मजहब आपके माँ बाप का था वही आपका है। ठीक है आपने। तो यार, जिस बात पर आपका कोई दखल ना हो, कोई अख्तियार ना हो, उसके लिए खून खराबा करना कहाँ तक जायज है? खून खराबा तो कहीं भी जायज नहीं। अरे यार, तो समझाओ ना इन पहलवानों को। यार, एक कप चाय पिलाओ, कड़क चाय। साला दिमाग खराब कर दिया। बस हाजिर। साज़े हस्ती की सदा गौर से सुन, क्यों है ये शोर मकान, क्यों है ये शोर मकान, गौर से सुन, गौर से सुन। बहन, पान तो यहाँ आग से लगाने को मिलता नहीं और पान के बिना गट्टे चूने का तो मजा ही नहीं आता। यहाँ पान होता क्यों नहीं? पान तो उत्थों ही आंदा सी, जद दा मुआ बंटवारा होया ते पान भी नहीं आमत हो गया। माई, ये शहर हमारी समझ में तो आया नहीं। ऐसा ना क्या पुत्र, लाहौर जिया दूजा शहर तो पूरी दुनिया में है ही नहीं। माई, लेकिन जो लखनऊ की बात है ना, वो कहीं और है नहीं। पुत्र, यह गल्ला तू सही कह रही है। अपना वतन तो अपना ही होता है, उसमें कोई बदल नहीं सकता। ये बात तो है माई। दादी, आपने उल्टे फंदे जो सिखाए थे उसमें धागे को 2 बार घुमाते हैं कि 3 बार? पुत्र, फिर देख ले। देख, पहला फंदा तू ऐथे पा, धक्का घुमा के इधर इन ले आ, और 2 फंदे थे फिर पाल, बस। आपकी पंजाबी तो हमारी समझ में आती रही। हुण मैं कोई दूजी जबान का सिखन तो रही। हाँ, रतन जरूर उर्दू जानता सी। माई, हो सकता है कि आपका बेटा और उसके बीवी बच्चे खैरियत से भारत में हो। हाँ माई। माई, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा था कि वो लाहौर में ना हो। हाँ, सिराज साहब वगैरह की। हाँ, सुना बहन आपने? हाँ, सिराज साहब अभी जिंदा है। उनके भाई और कराची में रह रहे हैं। उन्होंने चाहा तो सब हो सकता है माई। हाँ, अल्लाह की रहमत से सब कुछ हो सकता है। रेडियो तो भी कई बार ऐलान कराया सी, अगर रतन जिंदा होता तो मेरी खबर जरूर लेता। अल्लाह पर भरोसा रखो माई, वही सबकी निगहदाश्त करने वाला है। ऐसा मैंने कुछ कर। पुत्र, आके तेनों बंदे पाना। हाँ दादी, ये देखिए। अच्छा, शाबाश, तू तो बड़ी जल्दी सीख गई। अच्छा बहन, इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। मैं भी चलती। पुत्र, जद भी तेनू रजाई तलाई से धागे पाने होंगे ना, तो मैनू पूछ लेना, मैं भी करा दवांगी। शुक्रिया माई, मैं जरूर आपको तकलीफ दूंगी। और आपने जो खांसी की दवा बनाकर दी थी ना, वो अब खत्म हो गई है। ताकि होया, मैं फिर बना दवांगी।
राधा जी खुदा। और आइएगा भाई, आइएगा बेटा। पुत्र अज मैनू आपका साफ देकर जाना है। उन्होंने बड़े मुंडे नू माता निकली है, वो बेचारी बड़ी परेशान है। एक ता मुंडा बीमार, दूजा घर दे काम काज। मैं मुंडे नाल बैठा की कावे चूल्हा चौका कर लेगी। हाँ भाई आप चले जाइए। बताओ वैसे भाई, जानता है पुत्र, जानता है। रहते एक ही घर में है, लेकिन आपसे तो यूं मुलाकात होती है जैसे अलग अलग मोहल्लों में रहते हो। अब माई घर में रहे तो मुलाकात हो ना। तड़के राबी में नहाने चली जाती हैं, तो कभी अपनी साहब के यहाँ बढ़िया डाल रही होती है, तो कभी नफीसा को अस्पताल ले जा रही है, तो कभी सलमा को अचार डालना सिखा रही हैं, और कभी बेगम हिदायत के बच्चे की तीमारदारी कर रही हैं। अब रात की 10 बजे माई लौटती है तो मुलाकात कैसे हो? जज़ाकल्लाह। मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जबान पे माई का नाम होता है, हर मर्द की दवा है माई। पुत्र मैं कल्ले पाई पाई की करा, सब दे नाल दिल जरा और परे हो जाता है। हथ पैर भी चलते रहते हैं, और मैं चाहता ही कि आओ पुत्र बैठो। मैंने कल्ले नाल एक गल पूछने की पुत्र। हुक्म दीजिए माई। दिवाली आ रही है पुत्र, हर साल की तरह मैं इस साल भी दिए जलाना और पूजा करना चाहती हूँ। तेनू कोई एतराज भी नहीं? या खुदा, ये भी कोई पूछने की बात है? आप वो सब कीजिए और खुशी से कीजिए जो आप किया करती थी। हमें भला इस पे क्या एतराज? क्यों बेगम? बेशक माई आप वो सब करिए जो आप करना चाहती हैं।
लंबी उम्र की दुआ देने के साथ साथ आज एक दुआ और भी दो। केड़ी दुआ पुत्र? तुम्हारे जैसा किरदार भी हो हमारा। की मजाक करता। ले मिठाई का पुत्र। मिठाई का पुत्र। इस साल में दिवाली धूमधाम से नहीं मनाई। क्यों भाई, धूमधाम से क्यों नहीं मनाई? सोचा पाकिस्तान बन गया है, क्या पता। माई, चाहे कितने ही आस्था क्यों ना बन जाए, उसमें रहेंगे तो आपके और हमारे जैसे इंसान ही ना। और जहाँ इंसान होंगे ना माई, वहाँ रिश्ते होंगे, जज्बात होंगे, त्योहार होंगे और सरसों के खेतों की तलाश में सरगर्दा दीवाने होंगे। दिवाली मियाँ, बिल्कुल ठीक कहा काजी साहब। अरे भैया, मैं आप जैसे शायर तो हूँ नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ, माई ने अगर इस बार दिवाली नहीं मनाई होती तो लगता है कि हमारे वजूद का एक टुकड़ा कट गया। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। नहीं माई, हम आपके सहारे यहाँ हैं। गुजरे हुए वक्त की जो डोर उससे छूटी जा रही है ना, उसे हम आपके हवाले से ही थामे हुए हैं। भाई सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ भाई। वालेकुम सलाम सिकंदर मिर्जा। बड़ी खूब मुलाकात हुई। क्या बात है, बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर। वाह, सुना है उनमें से कुछ आ मिले किनारे पर। वाह, क्या खूब कहा है। काश हम भी शायर होते। अरे आप शायर हैं? अरे माई शायर है और अलीम मियाँ आप भी कुछ कम नहीं है। ले पुत्र मिठाई का पुत्र। ओए सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, अंदर आइए। देखो देखो देखो, अटैक की हो गया है। और की कसम, खून खोल लिया है। क्या बात है पहलवान साहब, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। नजर नहीं आंदा, खूब गुस्से में। अमा तो पाकिस्तान के वजीर आजम को एक खत लिख मारिए। क्यों मजाक करते हैं नासिर साहब? अरे मजाक नहीं, हम शायर तो जब गुस्से में आते हैं ना, यही करते हैं। कसम खुदा की, ये तो अंधेर है। अरे भाई बात क्या है? अरे नासिर साहब, उस कमबख्त ने हवेली में चिरागा कीता, पूजा की थी, दिवाली मनाई। अच्छा, तो आप माई के बारे में बात कर रहे हैं? हैं? तुसी उस हिंदू काफिरा को माई कह दिया? भाई हम दिन को दिन और रात को रात ही कहेंगे। आपकी जिसे जो मर्जी वो कहिए। ये समझ में नहीं आता कि मिर्जा साहब ने उसको दिवाली मनाने की इजाजत कैसे दे दी थी? इजाजत? तुम भी बड़ी खूब बात करते हो पहलवान। हवेली उनकी है, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रखी है। उसका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि इतना गैर इस्लामी काम होया कि किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। पहलवान, ये माई के दिवाली मनाने को जो आप गैर इस्लामी कह रहे हैं ना, ये आप अपने हिसाब से कह रहे हैं। अरे भाई वो हिंदू है, पूरा हक है उन्हें अपने मजहब पर चलने का। चौथे वर्ग सब हो जाए तो इस्लामी हुकूमत की ऐसी तैसी हो जाए। जनाब आज पूजा कर रही है, आज मंदिर बनाएगी। परसों सबनू हिंदू मजहब की तालीम देगी। तो क्या हुआ? तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको ये लगता है कि जैसे ही उन्होंने हिंदू मजहब की तालीम देनी शुरू की, लोग फटाफट हिंदू होने लगेंगे? माफ कीजिएगा जनाब, अगर ऐसा हो सकता है ना तो वो ही जाने दीजिए। मैं ये पूछता हूँ कि इस हवेली में दिवाली मनाई गई कि नहीं मनाई गई? जी हाँ, मनाई गई। पूजा भी हुई? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? वो सब तो इस वजह से हुआ कि तुसी उस हिंदू काफिरा को अपने घर में पनाह दे रखी है। जरा जबान संभाल कर बात करो पहलवान। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे सवाल पूछने का, और मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। तुसी लोग गैर इस्लामी काम करते हैं, तुसी बैठ के देख नहीं सकते, तुसी ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तुसी चुप भी नहीं रह सकते। खैर, चुप तो आप कभी रहे नहीं। मंजर किसको दिखाए, मंजर ज़ख्म वफ़ा किसको दिखाए।
फूल खुशबू से जुबा है अब की। मौलाना, देखो देखो इतने की हो रहा है। गुस्सा असुदा दुश्मन होता है। जो बात तूने कहने आई है आराम ना कह। और मैं की दसा ये सिकंदर मिर्जा साहब के घर बुत परस्ती होती है, पूजा होती है, एक कुफर नहीं है तो और की है। क्या बात है मिर्जा साहब? अजी ये क्या बताइए, मैं बताता हूँ। भाई बात तो इनके घर की है ना, तो ये नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। हाँ? वाह, वाह। मौलवी साहब ये छुपाएंगे, ये पर्दा पाड़ेंगे। मैं सच को खोलकर सामने रख दूंगा। ठीक है, तुम हकीकत बयां करो, मैं चुप हूँ। जरूर, मिर्जा साहब के घर बुत परस्ती होती है, कल खुले हम पूजा हुई है। वो सब कितना गया, क्या कहते हैं, हवन वगैरह। हाँ, ये कल दिवाली थी और फिर चिरागा भी कितना गया, भाई बनाकर तकसीम तक की गई है। तुम्हारी इजाजत है? है? तो मैं कुछ मिर्जा साहब से पूछूं? मिर्जा साहब, क्या मामला? जनाब आपको पता ही होगा, मेरे घर की ऊपरी मंजिल में माई रहती है। माई उस शख्स रतनलाल की माँ है जिनकी हवेली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा त्योहार आ रहा है, मुझे मनाने की इजाजत दे दो। अब भला मैं कौन हूँ किसी को उनके त्योहार मनाने की इजाजत देने वाला। मैंने उनसे कहा कि आप अपना त्योहार मनाइए। उस बेचारी ने अपना त्योहार मनाया। बात दरअसल इतनी ही है। की आवाज़ तो मैंने अपने काना में सुनी है। अरे भाई, बात दरअसल ये है कि उस हिंदू बुढ़िया ने इबादत की। इबादत? तुसी उसकी वो पूजा घंटियां बजा दो, इबादत कह दिया। तो आपके पास कोई मुनासिब लफ्ज़ है तो आप ही बता दें। पूजा। जी हाँ, पूजा। पूजा का मतलब ही इबादत है। तो उसने इबादत की तो क्या हुआ? भाई सभी को अपने मजहब के हिसाब से इबादत करने और अपने खुदाओं को याद करने का हक है। ये कैसे हो सकता है मौलाना साहब? भाई हदीस शरीफ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहे। तुम दूसरों के मजहब को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा ना कहे। आप फर्ज कीजिए कल वो बुढ़ी यहाँ मंदिर बना ले। मंदिरों को ना बनने देना या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है पुत्र। अच्छा, तो इस्लाम की है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना इस्लाम। होता सब ठीक है मौलवी साहब, लेकिन वो हिंदू बुढ़िया, वो हिंदू औरत बेवा है। उत्तर अल्लाह उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गरीब और बेवा के काम आए, दिन भर उसके लिए दौड़ धूप करे और वो दिन भर रोजे रखने और रात भर नमाज पढ़ने वालों के बराबर माना जाता है। बेवा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। उत्तर अल्लाह इस्लाम में बहुत से हक ऐसे दिए हैं जो तमाम इंसानों के लिए बराबर है, जिसमें खुदगर्जी, लालच, ये सब कुछ कहीं कुछ नहीं भरा। मौलाना वो गमज़दा परेशान हाल है, हम सबकी इस कदर मदद करती है कि कहना मुहाल है। खिदमत से तो खुदा बहुत खुश होता है और खिदमत तो इंसान का जेवर है। दिल ना किसी का दुखा, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। बेशक जनाब माई में बहुत खिदमत है, हम सबकी बहुत मदद करती है वो। खिदमत के बगैर तो इंसान जानवर के बराबर। ये सब तो ठीक है मुल्ला, अस्सी एक बात बताओ, तुसी उस हिंदू कुड़िया को हम मुसलमान बंदों पर तरजीह दे रहे हो? हम तो उसके हुक्म के बंदे हैं और कुरान शरीफ में लिखा है। इतना इस्लाम हम भी जान लिया कि मुसलमान हिंदू से अच्छा होता है और जो ये बात नहीं मानता वो मुसलमानों का दुश्मन है। और मुल्ला असी तक तो साथ कुश्तों को पहचान दिया
ये बाहर से आने वाले क्या जानेंगे? तेरा बाप दूसरों की बकरियां चराया करता था, बकरियां। और लोग कपड़े देते सी तो पहनता था। मोहल्ले वालों ने तुझे चंदा करके पढ़ाया सी। तेरे बाप के घर 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा। अल्लाह तुझे अकीदे पर कुर्बान। काबा सुनसान है क्यों ऐ बाज़, काबा सुनसान है क्यों ऐ बाज़, हाथ कानों से उठा गौर से सुन, क्यों है ये शोर हका, गौर से सुन, गौर से सुन। लगता है सब सूखे कोयले उधर ही चले गए। वाह लिमा वाह, अरे तुमने तो कोयले को तक तकसीम कर दिया। अब क्या करें अमीर मियाँ, जमाना ही ऐसा आ गया। वो नासिर साहब का मिसरा है ना, फूल खुशबू से जुदा है। क्या बात है लिमिया, क्या बात है, बहुत शेर व शायरी हो रही है। किसका शेर पढ़ रहे थे? आप ही का पढ़ रहे थे नासिर साहब। अच्छा, चाय पिलाइए। जनाब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमीर मियाँ। आज दिन भर से कहाँ रहे आप? पत्तों से मुलाकात करने चला गया था। पत्तों से? जी हाँ। पत्तों से मुलाकात कैसी होती नासिर साहब? आजकल पतझड़ है ना, पतझड़ में पेड़ों के पीले पत्तों को झड़ता देखता हूँ तो उदास होता है। उतनी और उस तरह की उदासी तो सारी नहीं होती मुझका। इसी पतझड़ में मैं पत्तों के गम में शामिल होने चला जाता हूँ। अरे इस वक्त ये यहाँ कैसे? अरे ये तो माई साहब कहिए, इस वक्त ये सामान लेकर कहाँ जा रही हैं आप? कहता है पुत्र, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। दिल्ली? दिल्ली? अरे आप भाई आप पहले बैठिए। भाई ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पुत्र बहुत रह नहीं लाहौर बिच, अब लगता है इतने ज्यादा ना पानी नहीं रहा पुत्र। लेकिन क्यों माई? माई कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ उसनू होनी है जो तकलीफ समझता है। मैंने कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्यों जाना चाहती हैं माई आप? हम सब आपको माई कहते हैं, सारे लोग आपके रास्ते पर नजरें बिछाते हैं, हम सबको नाज है आप पर। सब ਤੁਹਾਡੇ प्यार का सदका है पुत्र। तो माई आप हमारा प्यार छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? तुसी लोगों ने तुम्हें तो जो प्यार और इज्जत देती है ना, अपने भी नहीं देते पुत्र। माई जो जिसका अहल होता है उसे वो मिलता है। आपने हमें इतना कुछ दिया है कि हम बता नहीं सकते माई। ए प्यारी तो मैनू लाहौर छड्डन ते मजबूर कर रहा है। आखिर बात क्या है माई? मेरा लाहौर विच रहना कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मिर्जा साहब को धमकियां दिखती जाती है कि वो मैनू छड्ड दे। आते जाते उन्होंने फिक्रे कसे जाते हैं। उन्होंने कुड़ी तन्नू और पुत्र जावेद की नाक विच दम कर रखा है। एक गल जरूर है कि मिर्जा साहब नहीं चाहते कि मैं जाऊं। लेकिन आप क्यों जाना चाहती हो माई? पुत्र मैं तेरा वांगी थे मिर्जा साहब को कुछ। माई मिर्जा साहब का कोई बाल भी बांका नहीं जा सकता, हम सब उनके साथ हैं। देखो पुत्र ਤੁਹਾਡੇ प्यार का मान है मैनू, पर मैं नहीं चाहती कि तुसी लोग किसी झमेले विच फसो। मेरे नाल पैसा है, रुपया है, जेवरात है, मैं उत्ते दिल्ली रह जावांगी, 2 वक्त की रोटी खा लेवांगी। पुत्र मैनू जान दो। हरगिज नहीं माई, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई बेटा अपनी माई को ऐसे भटकने के लिए कैसे छोड़ सकता है? तेनू दुआएं दवांगी पुत्र, मैनू जान दो। माई 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 मत जाओ, माई मत जाओ।
तुम्हें दूसरा लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा। जिस तरह से मुझे दूसरा अंबाला नहीं मिला, हिदायत भाई को दूसरा लखनऊ नहीं मिला। आप हमारी माई हो, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन ये मत कहिएगा कि आप हमारी माई नहीं रही। माई वापस चलो, ये दो चार बदमाश हमारा कुछ नहीं कर सकते। उत्तर उस दिन भी सब एक कह रहे थे कि दो चार बदमाश कुछ नहीं कर सकते। मैंने पता है, मैं सब अपनी आंखों से देखा सी। वो कहते हैं कि पूरे लाहौर विच मैं कली हिंदू बचिया है। मेरे ही जान तो ये शहर पाक हो जाएगा पुत्र, ये शहर पाक हो जाएगा। माई अगर आप यहाँ नहीं रही ना तो हम सब नंगे हो जाएंगे माई। और नंगा आदमी नंगा होता है, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान। हमीद मियां, माई को हवेली तक ले जाइए। चलिए माई। दोस्त बिछड़े हैं कई बार, मगर दोस्त बिछड़े कई बार, मगर जख्म ये खला है अब की, जख्म ये खला है अब की। क्या आप लोगों से कोई गलती होगी दादी? नहीं नहीं पुत्र, अपनी बच्चियां तो भी कोई गलती होती है। अगर तेरे नाल कोई गलती हो भी जाए तो मैं तेन डांट सकती हां, तो चार चपेट मार सकती हां। मैनू कौन रोक सकता है? मैं तेरी दादी हां, दादी। बेशक ये आपकी पोती है, आपका इस पर पूरा हक है, लेकिन मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप दिल्ली के लिए अकेले निकल पड़ी होगी, वो भी रात के वक्त हम सबको बगैर बताए। देख पुत्र, मैनू सब पता है गल जरूर है कि तुसी लोगों ने मैनू कुछ नहीं दसिया, पर मैनू पता है मेरी खातिर कुछ लोगों ने कल सबनू परेशान कर रखिया। अरे भाई, वैसी धमकियां तो जाने कितनी देते रहते हैं। पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुसी लोगों को कुछ हो जाए। मैं तो कितने की नहीं बचाऊंगी, कितने की नहीं बचाऊंगी। माई, जब हम परेशानी और तकलीफ में थे, जब हमें ये भी ना पता था कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है, तब आपने ही हमें अपने बच्चों की तरह रखा। और आज जब हम इस शहर में जम चुके हैं, तो आप चाहती है कि हम वो सारे एहसान भूल जाए। वाह पुत्र, मेरा तो भी कोई फर्ज बनता है। फर्ज है, आपका फर्ज है आप अपने बेटे, बहू और पोते पोती के साथ रहे। बस देख पुत्र, मेरी फिक्र ना कर। 60 पार का हो गई हां, अज मरी ता कल मरा। इत्ते लाहौर विच मरी आ, उत्ते दिल्ली विच मरा। मैनू तो और मरना ही है। दादी, पहले तो आप ये मरने मरने की बातें ना करें, हमारे आपके दुश्मन। माई, आज आपको हमसे एक वायदा करना होगा, बड़ा पक्का वायदा। जावेद बेटे, पहले तो तुम ये बक्सा माई के कमरे में रखो। जी अब्बा। कसम खुदा की अगर आज आप चले जाती, आपको पता है हम पर क्या बीतती। कोई आप शर्म से जमीन में कट जाते, किसी से आंखें मिलाने के लायक न बचते।
मेरा बच्चा टहलता है माई। ये सोचकर जब सुबह हम सोकर उठते हैं और आप ना होती तो क्या होता है। जरा भी रहम नहीं आया आपको। कहीं नहीं जाओगी अब आप मुझे छोड़कर माई, कहीं नहीं जाओगी। बोलो ना दादी, क्यों सता रही हो आप लोगों को? कह दो ना नहीं जाओगी। माई, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम नहीं गई पुत्र, अब तो मैं कितने नहीं जावांगी। पुत्र कितने नहीं जावांगी। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਠੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ। वक्त आएगा गम ना कर जिंदगी पड़ी है कोई ताज़ा हवा चली है कोई ताज़ा हवा चली है लगता है ये तो सो गया। अलीम, अरे अलीम मियाँ, सो गए क्या? अरे नासिर साहब आइए, अरे बड़ी मुश्किल से नींद लगी। हो जाओ यार, मगर यार चाय पीनी। भट्टी तो सुलग रही है। अच्छा, तो फिर हम ही चाय बनाएंगे क्यों अमीर मियाँ? बढ़िया चाय पिलाऊंगा नासिर साहब। अमा अलीम एक कप तुम भी पी लेना और फिर सो जाओ। नासिर साहब नींद उड़ जाएगी। अमा नींद भी कोई परी है जो उड़ जाएगी। चाहे एक कप चाय पीकर सो जाना, और जो सोने का मूड ना बने तो हमारे साथ चलना। भाई लाहौर से मुलाकात तो रात में ही होती है। अलीम मियाँ, अलीम मियाँ, अरे जावेद, क्या बात है? क्या हुआ? माई, आई, क्या हुआ माई? माई का इंतकाल हो गया। अरे क्या? कब कैसे? कैसे? शाम को सीने में दर्द बता रही थी। मैं डॉक्टर फारूक को लेकर आया। उन्होंने इंजेक्शन और दवाएं भी दी, पर अचानक दर्द बहुत बढ़ गया और साहब, शायद खुदा को यही मंजूर था। अमीर मियाँ, जी नासिर साहब, आप जाकर हिदायत भाई को खबर कराइए। और हाँ, करीम मियाँ से भी कह दीजिएगा। जी हाँ। जावेद, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अलीम मियाँ को चकाने आया था। अच्छा, अब्बा की तो अजीब ही कैफियत है। मिर्जा, माई, ओ, माई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका यहाँ कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। कैसी बात करते हो अलीम मियाँ? हम सब कौन है? उनके रिश्तेदार ही हैं। भाई लेकिन करोगे क्या? क्या मतलब? भाई कदीमी शमशान रामू का बाप जो शहर का शमशान था वो अब रहा नहीं। वहाँ मकानात बन गए हैं। और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं बचा जो रास्ता बताता। हम लोगों को कुछ मालूम भी नहीं है कि हिंदू में होता क्या है। मिर्जा साहब, आप कुछ तजवीज कीजिए। हमारे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोगों की जो राय हो वही किया जाए। ऐसे में हम यही कर सकते हैं कि बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मरहुमा को दफन कर दिया जाए। इससे ज्यादा ना हम कुछ कर सकते हैं ना हमारी इख्तियार में है। अमीर मियाँ, माई हिंदू थी और नासिर भाई, हम जानते हैं माई हिंदू थी, लेकिन अब शमशान रहा ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है? आप ही बताइए। मुझे भी यही लगता है। आप सबकी राय मुनासिब। अब
जैसा आप लोग ठीक समझे। उनका यहाँ कोई वारिसान भी तो नहीं जिसे बुलाया जाता है, यहाँ राय ली जाती। बड़ी ही खूबियों की मालिक थी मरहुमा, बहुत नेक दिल औरत। जब मेरे बच्चे को चेचक निकली थी तो रात रात भर सिरहाने जागती रही। ऐसी मददगार और खिदमत करने वाली आज तक मैंने नहीं देखी। ऐसी नेक दिल औरत कमाल है साहब, कमाल है। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दाम अजल में आए। मरहुमा का एक एक लम्हा दूसरों के लिए ही होता था, कभी अपने लिए कुछ ना मांगा। ओए, नानू क्या जरूरत थी कभी किसी से कुछ मांगने की? बड़ी दौलत थी उनके पास। वालेकुम अस्सलाम। रतन की वालिदा का इंतकाल हुआ। जी हाँ, जी हाँ। तो आप लोगों ने क्या तय किया? हुजूर, पुराना शमशान रामू का बात तो रहा नहीं। शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं बचा है जिससे कुछ पूछा जा सके, और हिंदुओं के तौर तरीके हमको मालूम भी तो नहीं है। ऐसे हालात में तो यही मुनासिब है कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्द खाक किया जाए। मरने से पहले क्या मरहुमा मुसलमान थे? जी नहीं। तो आप उनको कफन कैसे कर सकते हैं? तो और क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जनाब हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए, वो नेक दिल औरत मर चुकी। मरते वक्त वो हिंदू थी, उसके आखिरी रसूल इसी तरह होनी चाहिए। वाह, ये अच्छी तालीम दे रहे हैं आप। देखिए, वो हिंदू औरत मर चुकी, उसकी मैयत के साथ आप जो चाहे वो शुरू कर सकते हैं। चाहे तो दफना दीजिए, चाहे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाल दीजिए, चाहे तो घर के आप कर दीजिए। उसका उस पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं, इससे आपके ईमान पर जरूर फर्क पड़ सकता है। और मुद्दा चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम की यही तालीम है। तो तब इस्लाम कुदरती नहीं सिखाता। इस्लाम दूसरों के मजहब और जज्बात का एहतराम करना सिखाता है। आप वजह फरमाते हैं मौलाना। यही तालीम दे रहे हैं आप इन सबको। तो तब जो मुसलमान नहीं है, वो दूसरों से किया गया वादा पूरा करना मुसलमान की शान समझते हैं। ये गलत है, कुफ्र है। गुस्सा और अब कभी एक साथ नहीं हो सकते। तुम में से कितने लोग हैं जो ये बात कह सके कि रतन की वालिदा ने तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं की, कि तुम सब पर उसके एहसानात नहीं है, कि तुम लोगों की उसने खिदमत नहीं की? आज वो औरत मर चुकी है, जिसके तुम सब पर एहसानात हैं। तुम सबको उसने अपना बच्चा समझा था, और आज वो जब मौत के आगोश में सो चुकी है, तो तुम उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दोगे? और अगर वो तुम्हारी मां है, तो उसका जो मजहब था, उसका एहतराम करना तुम्हारा फर्ज है। आप वजह फरमाते हैं मौलाना, हमें मरहुमा के मजहबी उसूलों के मुताबिक ही उनका कफन दफन करना चाहिए। जी हाँ, यही मुनासिब है। अल्लाहु अकबर, अशहदु देखिए, फजर की नमाज का वक्त हुआ है। मैं नमाज अदा करने मस्जिद जा रहा हूं।
नमाज, और आप लोग भी नमाज अदा करिए, और मैं नमाज के बाद मिर्जा साहब के मकान पर चल रहा हूँ। जनाब मौलाना साहब, एक बड़ी परेशानी है। रामू का बाग कदीमी शमशान तो अब रहा नहीं। मरहुमा को कहाँ जलाया जाए? देखिए, अगर शमशान नहीं है तो रावी का किनारा तो है। रावी के किनारे लाश को किसी गैर आबाद सुनसान जगह ले जाकर सुपुर्द आतिश कर देंगे। लेकिन क्या ये उनके मजहब के मुताबिक होगा? बेशक, हिंदू अपने मुर्दों को नदी के किनारे जलाते हैं और उसके बाद सुपुर्द खाक अंदर में। लेकिन और भी तो सैकड़ों रस्में होती होंगी। मिसाल के तौर पर कफन कैसे सिया जाता है? आप लोगों को शायद ना मालूम हो, अंबाला में मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे। उनके यहाँ कफन काटा या सिया नहीं जाता, बल्कि कफन में मुर्दे को लपेटा जाता है। उसके बाद भाई, उसके बाद तो ठठरी पर रखकर घाट ले जाते होंगे। लेकिन ठट्टी कैसे बनती है? ठंडी समझिए किस्म की सीढ़ी होती है जिसमें डंडे वगैरह रखे। तो ठट्टी बनाने का काम किया जा सकता है। आप हजरात हुक्म करे तो मैं बांस वगैरह लाकर खिड़की बना दूं। जी हाँ, जरूर। सूखे दरख्तों को रावी के किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। बिस्मिल्लाह, तो आप सूखे दरख्तों को रावी के किनारे पहुंचाइए। मौलाना साहब, मुझे कुछ और भी याद आता है। हिंदू अपने मुर्दे के साथ कुछ और भी जलाते थे, शायद आम की लकड़ियाँ। हाँ, जावेद, तुम आम की लकड़ियाँ ले आना। जी अब्बा। नासिर साहब, आपको कुछ और रस्में याद आ रही हैं? हाँ मौलाना, मुर्दे को असली घी डालकर जलाया जाता है और बड़ा लड़का हाथ देता है। मरहुमा का लड़का तो कोई यहाँ है नहीं। मिर्जा साहब को वो अपने लड़के के बराबर मानती है। ये काम इन्हीं को करना चाहिए। तो मिर्जा साहब, जो कुछ बाकी रह गया उसे आप हासिल कर लीजिए। 7 बजे तक इंशाअल्लाह जनाजा ले चलेंगे। मौलाना साहब, जनाजे के साथ साथ राम नाम सत है, तुम सबकी यही गत है, कहते हुए जाना पड़ेगा। रहेगा नाम अल्लाह का। मौत बरहक है, मौत से न कोई बचा है न कोई बच सकेगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नहीं होड़ देना, किसी कीमत नहीं होड़ देना। आवे मैडू नहीं करते, छोड़ो यार। तू पहले असली भी जानते हैं इससे रेट नहीं लेगा इस्लाम ना। अरे तुम मुझे क्या बता रहे हो? इन लोगों को ज्यादा नहीं बताते। ओए ये सुनंदू होड़ के लिए आए थे। वो मौलवी है, वो मौलवी है। मौलवी खूब खा लिया है, पट्टे पड़ गए थे। आग एंज नहीं बुझेगी, एंज नहीं बुझेगी। ये मौलवी है, इस औरत के पीछे राम राम सब कहने वाली है। साले पागल हो गए। ओ साले ओ, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। इन्होंने नापाक करने वाली होती, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। उस्ताद, ये मौलवी हमेशा अपना खेल बिगाड़ता है, आज उसको बिगाड़ देना। हाँ अनवर, हाँ आज मैं इसका खेल बिगाड़ दूंगा, इसका खेल बिगाड़ दूंगा। कौन है? ये रोशनी किसने गुल कर दी थी? कौन है? तुम सब कौन हो? तुम सब कौन हो? मैं तुम सबको जानता हूँ। तुम जो भी हो, तुम मुसलमान हो, क्योंकि इस शहर में एक ही हिंदू गुड़िया है, कुछ कर गुजर गई। तुम मुसलमान हो, ये अल्लाह का घर है, यहाँ धाके मारने की जरूरत नहीं है। वो सब देख रहा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ या अल्लाह!
मजहब अलग जाते इबादत में भी अंतर है। जुदा मजहब अलग जाते इबादत में भी अंतर है। लहू का रंग फिर भी हर किसी का एक बराबर है। लहू का रंग फिर भी हर किसी का एक बराबर है। बने फिरते हैं जो दो चार अपनी कौम के खादिम। बने फिरते हैं जो दो चार अपनी कौम के खादिम। बने फिरते हैं जो दो चार अपनी कौम के खादिम। बने फिरते हैं जो दो चार अपनी कौम के खादिम। इन्हें पहचान लो इंसानियत के है यही मुजरिम। इन्हें पहचान लो इंसानियत के है यही मुजरिम। हमें है तिश्नगी उल्फत की पर रंजिश की बारिश है। हमें है तिश्नगी उल्फत की पर रंजिश की बारिश है। खत्म हो सिलसिला ये मौत का इतनी गुजारिश है। वो सिलसिला ये मौत का इतनी गुजारिश है। जो बांटे प्यार दुनिया में यही उनकी कहानी है। जो बांटे प्यार दुनिया में यही उनकी कहानी है। सुपुर्दे खाक या आतिशों वो इंसान लफानी है। सुपुर्दे खाक या आतिश वो इंसान लफानी है। सुपुर्दे खाक या आतिशों वो इंसान लफानी है। सुपुर्दे खाक या आतिश वो इंसान लफानी